आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई नेगेटिव चीजें तो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा हेल्पर है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, और ये हमारी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। हेलो गाइस, आई एम ईशान्या सिंह एंड आई एम फ्रॉम क्लास 8। जैसा कि आप देख सकते हैं, इतनी सुंदर सी लाइब्रेरी के कलेक्शन से मैंने एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है खुद ही में द सीक्रेट। ये इस बुक को एक बहुत प्रसिद्ध ऑथर ने लिखा है जिसका नाम है रॉल्ड बार्ड। और इस बुक में बेसिकली जो इसकी सोल है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई सारी चीज़ों में देख सकते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट लव, इट्स अबाउट एवरीथिंग दैट्स अराउंड यू। आप अगर कोई चीज़ चाहते हैं, आप उस कोई चीज़ शिद्दत से चाहते हैं, उसमें आप बिलीव रखते हैं, तो यूनिवर्स खुद ला के देता है। इस बुक में जितनी भी नॉलेज है वो वर्थ रीडिंग है। और इस बुक की जो मेन बॉडी है वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो हम लोग बात करते हैं उस पर। सबसे पहला, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम लोग समझते क्या हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स है। यूनिवर्स से हम लोग बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हमें वो बुरा है हमारे लिए, क्या वो अच्छा है। बट सही बात तो यह है कि यूनिवर्स हमारा हेल्पर है। पहली बात ये रहती है कि हम उससे क्या पूछें। अगर हम किसी से कोई सामान या कोई जवाब हम या कोई सवाल पूछेंगे ही नहीं तो हमें जवाब कैसे मिलेगा। सबसे पहला काम रहता है, अगर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें खुद पे हैंडल करना है, अगर हमें खुद से उसे लागू करना है, तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सबसे पहला करने का स्टेप रहता है टू आस्क थिंग्स, टू आस्क व्हाट यू रियली वांट। इफ यू डोंट नो व्हाट यू रियली वांट, देन सिट इन अ वेरी पीसफुल प्लेस and close your eyes, then feel what's going on your mind। अगर नहीं पता चलता, अपने आसपास देखो क्या आपको रियली में चाहिए। आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। हाँ, एक टाइम इल्यूजन है। अगर हम अपने आसपास देखें, ये टाइम क्या है? अगर हम टाइम को हटा दें तो जो हम फ्यूचर में चीज़ें चाहते हैं वो अभी हमारे पास है। इस कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब दूसरी चीज़ है टू बिलीव इन वॉट यू आस्क। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, अगर आप शक करने लगते हो कि क्या मुझे वो चीज़ सच में मिलेगी, तो क्या आपको लगता है वो चीज़ मिलेगी? अब आपने एक मैसेज दे दिया यूनिवर्स को कि मुझे वो चीज़ मिलेगी या वो नहीं मिलेगी। अगर आप उससे पूछते हो कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, आपने एक मैसेज भेजा वहाँ, लेकिन अगर आप फिर दोबारा सोचते हो कि क्या वो गाड़ी मुझे मिलेगी, क्या गाड़ी वो बहुत महंगी है, मैं उसे कैसे पाऊंगा, तो आप एक नेगेटिव मैसेज भेज रहे हो। ये फ्रिक्वेंसी होती है एक यूनिवर्स को। अगर आपको इस चीज़ से बचना है, बहुत लोग सोचते हैं कि भाई नेगेटिव चीज़ें तो हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं, उसका हम क्या करें। उसका सिंपल रहता है कि अपनी फ्रिक्वेंसी को फिर वहाँ से हटा दो। वो जो फ्रिक्वेंसी आपके उस मैसेज की चल रही है उसे वहाँ से शिफ्ट कर दो, किसी और चीज़ में चले जाओ जिसमें आप खुश हो, जिसमें आपका मन है। अगर आप कहते हो कि आपको, मान लीजिए कि पहली बात तो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलीव करोगे तभी आपको रिसीव होगा। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा हेल्पर है, एज आई टोल्ड यू बिफोर, और ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। हमारी हेल्थ में, हमारी वेल्थ में एंड हमारी नॉलेज में। हमें कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, बिकॉज हमारा एक थॉट हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। इसमें कहा गया है कि आप अपनी लाइफ पहले से बना सकते हैं, एंड इट इज़ रियली ट्रू। अगर आप इसे, हम लोग दूसरी भाषा में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। मैनिफेस्टेशन बेसिकली बस यही होता है कि आपको उस पर बिलीव रखना है, इतना बिलीव रखना है कि यूनिवर्स, सारे लोग उसे करने में जुट जाएं। एक स्टोरी थी कि एक लड़का था, उसके आसपास वो बहुत कह सकते हैं कि बहुत इनसिक्योर था अपने बारे में। वो गलियों पे जाता था, बहुत सारे उसे लोग मिलते थे, बहुत उसे बुरा बुरा कहते थे। उसके जो एम्प्लॉय था एक ऑफिस का, वहाँ के ऑफिस के जो उसके मेट्स थे वो भी उसे बहुत बुरा कहते थे। उसने बहुत अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया। उसने एक बार लेक्चर देखा द सीक्रेट बुक का। द सीक्रेट बुक में उसने कुछ सीखा, तो उसने ये चीज़ अपनाई अपनी लाइफ में। उसने सोचा कि सब मेरे आसपास जो है वो मुझसे प्यार करते हैं, सब मेरे की हेल्प करते हैं। और बहुत दिनों बाद, हाँ इसमें टाइम लगता है, इट्स नॉट दैट इजी, बट यू हैव टू इंश्योर दैट। और फिर उसने जब उसे देखा, तब बाद में उसे कोई लोग नहीं मिलते थे गली पे। उसके जो मेट्स थे जो कि ऑफिस में थे, उनका ट्रांसफर हो चुका था, वो कहीं और चले गए थे। So I can tell you that this is worth reading and the law of attraction really works। बहुत जल्दी नहीं होगा, आप बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे, लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो ज़रूर होगा। पहला है हमारा आस्क, दूसरा है हमारा बिलीव एंड तीसरा है हमारा रिसीव। और एक और एग्जाम्पल है, बहुत लोग कहते हैं कि वो ओवरवेट हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, बिकॉज हमने एक थॉट बनाया है, हमने एक यूनिवर्स को मैसेज सेंड किया है कि हम वैसे हैं।
अगर हम कहते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, लाइक वी कैन से दैट मैं मोटी हूँ भाई, मुझे एक्सेप्ट कर लेना है, सिंपल, इट दैट सिंपल। हाँ, इनसिक्योरिटी होती है, बहुत सारे लोग आपको टॉन्ट करते हैं, लेकिन यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। और फिर उसके बाद जब आप कहते हो, और इससे बेसिकली बस ये कह सकते हो कि आपको मोटिवेशनल थॉट्स लगा सकते हो, मोटिवेशनल स्पीचेस देख सकते हो लोगों की, और आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन लव के लिए भी काम करती है। एज यूजुअल आई सेड यू दैट किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो जरूर मिलेगी, और किसी चीज को करो तो उससे प्यार करो, यही इस बुक में बताया गया है। आई होप एंड आई रियली सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड दिस बुक and go watch out this book. Thank you.